नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम्बेन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही ऐसी टॉक करना जिससे यूथ को एक एस्पिरेशन मिले, उनको स्ट्रेटजी मिले। और साथ ही आप जानते हो दोस्तों, हमने एक नया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, डायलॉग मंच एजुकेशन। इस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम आपकी पढ़ाई में पूरी सहायता करते हैं और जो भी हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उन सभी के माध्यम से हम आपको एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। तो हमारी आज की श्रृंखला में जो है दोस्तों, आप जानते हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं किरण राज जी। किरण राज जी को अभी जो 2020 का परिणाम आया है उसमें उनको सीजीपीएससी 2020 में अकाउंट ऑफिसर का पद मिला है। तो सब प्रथम किरण जी, आपको बहुत शुभकामनाएं इस पद को ग्रहण बहुत करने बहुत की। धन्यवाद डायलॉग सर। मंच में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। किरण जी, कैसा रहा आपका सफर सिविल सर्विस की तैयारी का? सर अगर सफर की बात की जाए सर, बहुत सफर किया इस बीच में। जी। जैसे सर 16 से स्टार्ट किया था मैं। ओके। सर जी यस सर। जी। इस दौरान मुझे असफलताएं भी मिली। ओके जैसे कि 2016 का जो प्री नहीं निकला मेरा, उसके बाद 2017 का प्री निकला लेकिन मेंस नहीं निकला। ओके। फिर उसके बाद उसमें सुधार करते हुए जो कमियां रह गई थी, जी। तो उसमें 18 में और ज़्यादा मेहनत किया तो और अच्छे मार्क्स आए। उसमें भी बहुत असफलता बढ़िया। हाथ लगी। बहुत यस सर। बढ़िया। फिर उसके बाद और और उत्तरोत्तर सुधार करते हुए मैं 19 के इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं कमी रह गई थी। मेरे इंटरव्यू भी थोड़ा से अच्छे नहीं गए थे, मार्क्स कम आने की वजह से वहाँ भी मैं असफल हुआ। फिर अंततः सर कि सीजीपीएससी 2020 में फिर से मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का। और जैसा कि मैं बताया सर कि उत्तरोत्तर सुधार करते रहा, तो इस जी बार जो कमी रह गई थी इंटरव्यू में, तो उसमें अच्छे मार्क्स आए और बहुत अच्छा उससे उसके लिए तैयारी भी किया था। जी। तो आज मैं इस पद पर आ पाया सर। बहुत बढ़िया। किरण जी, थोड़ा सा पहले अपने बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और दीजिएगा कि आपका जी बैकग्राउंड क्या सर। है, आप कहाँ से हैं, आपने जी एजुकेशन सर। आपकी क्या है, सिविल सर्विस को ही आपने अपना करियर क्यों चुना? एक यूथ के पास यस तो सर। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सिविल से वही क्यों? तो थोड़ा सा अपने यस बैकग्राउंड के सर। बारे में बताइए। सर जैसा कि आपने कहा सर, मेरा नाम किरण कुमार राज है जी। और मैं जांजगीर जांजगीर चांपा से बिलोंग करता हूँ। ओके। हालांकि आज अभी शक्ति जिला हो गया है। और सर मेरे जो एजुकेशन हुई थी वो इंजीनियरिंग फील्ड से हुई थी, मैकेनिकल ब्रांच से। ओके। यस सर। और यहाँ आने का एक मकसद, जैसे कि आप जानते होंगे सर जी, कि यहाँ टेक्निकल जो बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम थी। जी। और क्योंकि मैं मैकेनिकल से था, तो सीजीपीएससी में आने का मुख्य मुद्दा रहा वो। और दूसरा सर, यहाँ जैसे कि आप जानते हैं कि मान सम्मान तो है ही है सर। कि जैसे गांव में मैं जैसे कि सीएससी अभी सेलेक्ट हुआ, तो बहुत अच्छा मान सम्मान मिला। और उसे देखकर ऐसा लगा कि इतना जो मेहनत लगा वो सारे जो दर्द थे, दुख थे, वो सब खुशियों में बदल गए। यस सर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली इससे। बहुत बढ़िया। किरण जी, आपने काफी स्ट्रगल भी किया, आपने बताया 2016 से आप तैयारी कर रहे थे, जी परिणाम सर। 2021 में आके आपको मिला। यस सर। यस सर। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल। यस सर। यस तो सर। 6 साल की तपस्या आपने करी, अब सब यस सर। सेटिस्फाइड है। आपने कहा कि भाई जब मान सम्मान मिला तो उससे मैं सेटिस्फाइड, और ये होता भी है। यस सर। जब हम कोई अच्छी सक्सेस लेते हैं, सफलता लेते हैं, तो हमारे कहते हैं कि जब यस मंजिल मिल जाती है तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी कष्ट होते हैं उनको हम भूल यस सर। जाते हैं और हमको आनंदित करते हैं। फिर वो पीछे मुड़ के जी देखते हैं, सर। सिंहावलोकन करते हैं, तो वो जगह, वो चीजें याद आती है, यार कितना स्ट्रगल करके हम यहाँ पहुंचे और आज आनंद में है। यस सर। लेकिन एक बात, प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि वो क्या भूले रह यस सर। रही थी, वो क्या मिस्टेक, क्या कमी रह रही थी जिनको आपने 2019 में, फिर 2020 में क्या क्या सुधारा, जो आपको परिणाम मिला? सर। क्योंकि 2019 में आपने इंटरव्यू तक पहुंचे, सिलेक्शन की बात अलग है, लेकिन प्री मेंस यस सर। इंटरव्यू तक आप पहुंचे। तो 16 से लेके क्या आपको लगा कि भाई ये कमियां मैं लगातार करता आ रहा था जिसके कारण मुझे परिणाम नहीं मिल रहा था? यस सर। सर जब 2016 में पहली बार मैं प्री दिया, जी। क्योंकि सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, टेक्निकल बैकग्राउंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अचानक से जब स्विच किया, जी। तो
मुझे समझ नहीं आ रहे थे उस समय कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और जी क्योंकि सर मुझे कोई गाइड करने वाले थे नहीं, जी मैं 9वीं से अपने आप को खुद को गाइड करते हुए उसके बाद कॉलेज, क्या कॉलेज करना है, कौन सा कॉलेज जाना है, ये सब खुद के लिए मैं डिसाइड करके यहाँ तक आया हूँ। तो जैसे कि मैं पीएससी में भी आया तो कोई बताया नहीं, जैसे कि फ्लो चल रहा था कि इसके बाद जैसे पीएससी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जी और पहले से मैं सुना भी था सर, थोड़ा बहुत मेरे फ्रेंड जी जो थे जी और कुछ सीनियर्स थे तो जी उन्हें बताया भी था। तो प्री में आने प्री पहली बार जब दिया तो मुझे ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे जी कुछ समझ नहीं आ रहा था जी एक्चुअल में। जब 17 में गया तो मुझे फायदा ये हुआ कि मैं फैक्चुअल चीजें बहुत अच्छे से अ, याद कर पाता था। तो वहाँ मुझे क्वेश्चन भी वैसे मिले। जी और वैसे ही 18 सर, तो जी 18 में जब मेंस दिया और 17 में मेंस दिया तो वहाँ मैं नोट्स नहीं बनाता था। सबसे ओके बड़ा ये मेरा ड्रॉबैक था उस समय, कहना चाहिए। और नोट्स नहीं बनाने की वजह से एग्जाम के समय वो इतना सारा बुक पढ़ पाना, इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना मुश्किल था। तो उसी गलती को मैं 19 में नहीं दोहराना चाहता था। और इस दौरान जब लॉकडाउन लगा तो क्योंकि वो आपदा ही था हमारे लिए, और उससे जी मैंने अवसर में बदला सर। और उस जी समय में जितने भी नोट्स बना सकता था नोट्स बनाया, और जितने गलतियां की थी मैं रिकॉल करके सारे गलतियों को लिखा, और उसे मतलब दोबारा ना हो इस चीज पर ध्यान दिया। फिर 19 में बताया सर कि इंटरव्यू में कमी रह गई थी, और कुछ कुछ ऐसे पेपर थे वहाँ मैंने अच्छे स्कोर नहीं कर पाए थे, इसलिए उसमें चूक गया था। फिर 2020 में, क्योंकि तुरंत बाद हम गए, एक बार और मौका मिला सर 20 में एग्जाम देने का, तो उस गलतियों को दोबारा फिर अच्छे से देने का प्रयास किया। और जो पेपर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उसमें मैंने स्कोर करी, और इंटरव्यू को बहुत अच्छे से तैयारी किया। तब जाके मेरे 46 नंबर बढ़े सर पिछले नंबर से। तो मुझे बहुत अच्छे रैंक पर आया और ये अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट मिला। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो बच्चे अभी पहली बार फ्री दे रहे हैं यानी फ्रेशर हैं बिल्कुल, और आप अपनी जी गलतियों को सर। बताया, आपने बहुत अच्छा बताया कि भाई मैंने पहले नोट्स नहीं बनाए थे, चीजों को ठीक से मेंटेन नहीं किया यस सर। था। तो आप एक रियल यस कहता ना सर। कि गिर गिर कर मैं सवार हुआ हूँ, एक दिन की मेरी सवारी यस नहीं है, यस। मैं गिर गिर कर सवार हुआ हूँ। जी तो सर। आप उन सभी एस्पिरेंट्स को जो इस बार प्री देने वाले हैं या यस जो भी सर। तैयारी की सोच रहे हैं, उन सब के लिए आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? भाई ये बातें आपको ध्यान रखनी सबसे पहले सर कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, है। जी उसको पहले सॉल्व करें। जी और उस क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जी जी फिर जब आप सर एग्जाम के दौरान जी एग्जाम में बैठते हैं तो हम आपको आइडिया हो जा रहा था, आप टेस्ट भी दे रहे देना चाहिए टेस्ट प्री का जो है। तो उससे आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज हो जाएंगे और क्वेश्चन के लेवल की पता चलेगा। जी तो जब आप प्री के एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले सर सबसे इजीएस्ट जो क्वेश्चन होते हैं जी उन्हें पहले बनाएं। उसके बहुत बाद बढ़िया। सेकेंड राउंड जब हो तो उसे जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है लेकिन बन जी जाते हैं। और जो जी लास्ट में सर ये जो ज्यादा पढ़ना, जैसे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कुट से, जी तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। जी क्योंकि सर पहले जब अटेम्प्ट करते हैं सबसे इजीएस्ट वाले, तो एक बार जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं। जी क्योंकि सर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं, पढ़े हैं, उसको बनाए हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो जी मैं यही बोलना चाहूंगा सर कि आप क्वेश्चन के लेवल क्या है। अगर जी टफ है तो आपको कम से कम क्वेश्चन जितना सिलेक्शन हो सकता है, और सटीक क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। आपको ज्यादा क्वेश्चन बना के रॉन्ग आंसर नहीं लाने हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है सर। जी जी और अगर क्वेश्चन जो है बहुत इजी लगते हैं तो जाहिर सी बात है सर कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है। तो उसके लिए आपको दूसरों से 2-4 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन जो है ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ताकि आप उस दायरे में आ जाए कि आपको मेंस देने का मौका मिले। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर। आपने बड़े अच्छे से बताया, और काफी एस्पिरेंट्स के लिए आपने बहुत ही सिंपल था कि भाई आपको यस ये सर। चीजें ध्यान रखनी है, जो इससे आपका प्री अच्छे से हो जाएगा और आप उसको करेंगे। यस सर। यस सर, क्योंकि सर हमको प्री में क्वालिफाई बस करना है सर, टॉप तो करना नहीं है वहाँ। जी जो जी भी सही आपको बात है। मेहनत करनी है वो मेंस में करनी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना ही क्वेश्चन बनाए जितने में आप क्वालिफाई हो सकते हैं। यस सर।
अच्छा, कुछ क्वेश्चन में अगर आपको देखें, मतलब जैसे देखा जाता है कुछ बच्चे बोलते भी हैं कि सर हम थोड़ा यस सर। सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आंसर में चूज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, दो दो ऑप्शन दिखने लगते हैं, सही दिखने लगते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम पर भी आप कुछ यस सर। बोलना चाहेंगे, कुछ सजेशन करना चाहेंगे? यस सर, जैसे मैंने बोला सर कि जो 50-50 वाले क्वेश्चन होते हैं, जी 50-50 वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अब थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो उस जी क्वेश्चन को मैं इसी ऐसा बोलना चाहूंगा कि जी आप ऐसे क्वेश्चंस में तब बनाएं जब आपको लगता है कि क्वेश्चन टफ है, आपको बहुत जरूरी है बनाना, क्वालिफाई करना है, तो आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने ही पड़ेंगे। जी तो उस समय आप चांस ले सकते हैं। अगर आप जो कट ऑफ के दायरा है, सपोज कि 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर कि हर किसी से बनते हैं, तो जी आपको 50 क्वेश्चन तो बनाने ही हैं, साथ में 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो वहां पर आप रिस्क ले सकते हैं 50-50 वाला चांस, क्योंकि पढ़े रहते हैं सर तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता ही है कि हाँ मैं पढ़ा हूँ, ये थोड़ा ज्यादा सही है, या फिर एलिमिनेशन मेथड होता है सर कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मेन जो डाउटफुल रहता है वो दो में ही होता है, तो वहां पे 50-50 चांस आते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि जहाँ पर डाउट होता है, जहाँ पर संदेह होता है, वहीं पर आपका आता है। इसको आप दूर करेंगे तो यस चीजें सर। बेटर हो जाएंगी। यस सर। आ, किरण जी, मैं आपके पीछे मैप देख रहा हूँ, मैं काफी देर सोच रहा हूँ कि मैं आपके मैप के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। यस ये सर। यस मैप जो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ के, ये आपने दोनों मैप लगाए हुए हैं, दो मैप लगाए हुए हैं। यस सर। इसको मैप को कौन कौन से मैप है दोनों? फिजिकल अलग है, ज्योग्राफिकल अलग है, ऐसा कुछ है कि फिजिकल एंड पॉलिटिकल? हाँ सर, पॉलिटिकल है एक और एक जियोग्राफिकल है सर। हाँ, फिजिकल। तो मैप को आप कैसे तैयार करते थे? अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे देख कर, खड़े होकर, पेन से, पेंसिल से करके, भाई यहाँ पर ये है, या कोई चीज पढ़ते थे तब कोई चीज आई छत्तीसगढ़ की तो उसको जाके उसको मार्क कर दिया? क्या तरीका था आपका मैप पढ़ने का? सर चाहे हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हो या फिर इंडिया की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो जी हमें मैप बहुत बहुत फायदा देता है। जी सर तो मैं हमेशा एक कॉपी रखता था जी A4 साइज में, जितने भी छत्तीसगढ़ के मैप हैं, जी खास करके ज्योग्राफी वाले, जी तो उसको मैं अलग से कॉपी करके रखता था। जब भी मैं ज्योग्राफी पढ़ता था तो उसको जी देख लेता था सर, क्योंकि जी उससे हमें एक मैप रहता है, मैप के वजह से हमें दिमाग में अच्छे से बैठ पाता है सर, कहाँ जी पास कौन सा खनिज है, कहाँ पास कौन कितने वन है, प्रतिशत है, या फिर जनसंख्या कहाँ कितनी है, तो ये जी सब हमें जो जिले वाइज जो है पता होती है सर। तो जी हमारे सामने जैसे मैप बना लिए तो अचानक से ऑटोमेटिकली जो है हमारे माइंड में आता है कि हाँ इस जगह जो है ये खनिज पाई जाती है, इस जगह जो है परसेंटेज जितने हैं वनों की, ऐसा करके, तो बहुत फायदेमंद होती है सर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो फ्री में जैसे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैप रखे हैं आप तो आधा नहीं बोलूंगा, फिर से 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं सर वहाँ। तो आप फ्री में 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं जी ज्योग्राफी के, आप 2-3 क्वेश्चन मैप से बन जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी फायदे हो जाती है सर हमारे लिए। जी जी इसलिए सर पेपर 5 में जैसे कि ज्योग्राफी है, जी तो उसके लिए बिना मैप के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल रिस्की हो रहा है, है। लेकिन मैप के साथ पढ़ते हैं तो बहुत, हाँ बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। जी 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 जी। जी सर। किरण जी, जैसे हम लोग बात करें मैप को पढ़ने के लिए, मैप से मान लो स्टडी करना है, तो आप क्या यस सजेशन सर। देंगे कि मैप को कैसे स्टडी करना चाहिए? मान लो आपके वॉल पे लगा हुआ है, क्या आप नजदीक ले जा सकते यस हैं सर। और कैमरा अपना? यस सर। बिल्कुल सर। सर मैप के लिए जैसे कि आप जियोग्राफी है आपका, जी पहाड़ हैं, जी ठीक है, पहाड़ हैं, और पहाड़ के साथ साथ आपके जो पठार हैं, पर्वत पठार, इसको जी तीन तीन सेक्शन में बांटा गया है। जी उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, और दक्षिणी जो दंडकारण्य क्षेत्र है। जी तो उसके हिसाब से आप बांट के अगर मैप से पढ़ते हैं तो आपको इजीली होता है। जी जी शुरू कीजिए। यस सर। जैसे कि सर हमारे जो देखते हैं कि मेंस में कई सारे क्वेश्चन आते हैं नदियों से रिलेटेड, तो हम देख जी सकते हैं कि सबसे मुख्य नदी जो होता है महानदी होता है। तो जी महानदी कहाँ से निकलता है? धमतरी से निकलता है। और कहाँ जी जाके मिलता है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलता है, उड़ीसा होते हुए। जी तो इससे कौन कौन सी नदियां हैं जो जी इसके साथ मिलती हैं, उसकी सहायक नदियां हैं, जी और कौन कौन सी नदियों में आपके डैम बने हुए हैं। जी यस सर, ये सब हमें पता चलती है मैप से सर। जी जैसे कि जी पर्वत पठार के बारे में आते हैं,
तो जी आप देख सकते हैं कि उत्तरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के ये जी जसपुर क्षेत्र हो गया, अंबिकापुर में आपका मेन पार्ट हो गया, ये सब पार्ट प्रदेश होते हैं। यहाँ पर कौन से खनिज पाई जाती है, तो हम जानते हैं कि सर मेन पार्ट जो है और ये पार्ट प्रदेश मुख्यतः बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो ऐसे हमें मैप से जानकारी मिलती है सर। और उसी प्रकार पर्वतों में देखते हैं कि ये मैकल श्रेणी है आपका, और उसके बाद ये सीता बेंगरा और जोगी हाँ मार्ग की जी गुफाएं आती हैं यहाँ पर। यस जी सर। जी तो जी ये सब हमें मैप से ही पता चलती है सर। और सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं सर कि मैप की वजह से हमें ये जो दंडकारण्य क्षेत्र है, यहाँ जी से बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में फंसते हैं। जी तो वहां से अगर हम मैप के से पढ़ते हैं तो हमें आसान हो जाएगी। जैसे कि पिछले बार आया था ये बीजापुर क्षेत्र से एक क्वेश्चन आया था। जी हेलो, सुन पा रहे जी हैं सर? जी 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 हाँ हाँ सर। और उसी प्रकार सर जैसे कि उद्यान है, इंद्रावती जी उद्यान है, आपका कांगेर वैली है, और जी आपका जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब हमें मैप से ही देखने से हमें लोकेशन का पता चलता है। ये लोकेशन हमारे माइंड में भी छपता है। ये सिर्फ मैप देखने से माइंड में छपा है तो उससे हमें आसान हो जाता है वहाँ समझ पाना। क्योंकि जी हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय अगर जहाँ पर जरूरत पड़ता है मैप का तो हम जी जी जी। यस सर। तो ये सब हमें मैप से जानकारी मिलती है सर, इसलिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो मैप से ही पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल मैं मैप को सभी आपने को कैसे किया? बोलूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैप ज्योग्राफी जब। यस सर। पढ़े आपने पॉलिटिकल का जैसे मैप तैयार किया, वो कैसे तैयार किया आपने पॉलिटिकल मैप? हाँ सर, जैसे कि पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप में जैसे कि आपका जनसंख्या है कि जनसंख्या जी कौन से जिले में ज्यादा है ना। जी और उसके बाद जनसंख्या घनत्व ज्यादा कहाँ है, कहाँ आपका जी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कहाँ ज्यादा है। ये सब हमें अगर मैप से पढ़ते हैं, मैप बना के हम डील करते हैं क्वेश्चन को, तो हमें ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैं हर किसी को बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी आपको क्वेश्चन डील करना है तो वहाँ मैप जरूर बनाएं। मैप बनाने से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और दूसरों से आप बेहतर मार्क्स पाकर क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर। जी एक्चुअली क्या ना, मैं आपको किरण जी बताना भी चाहता था कि हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है डायलॉग मंच एजुकेशन। उस डायलॉग यस मंच सर। एजुकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक छत्तीसगढ़ का जो आप सब लोग की मदद से यस चल सर। रहा है, काफी लोग उसमें वीडियो बना भी रहे हैं। तो मुझे आपका यस सर। बड़ा यस अच्छा सर, लगा, आपने देखा सर। मैप बड़े अच्छे से आपने स्टडी करा हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। तो जो यस सर। एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो जाए, तो यही हम लोग कोशिश यस करते हैं सर। कि सभी से कुछ ना कुछ, सबसे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन मिलता रहना चाहिए। तो मेरा मन यस तो सर। ये कर यस रहा है कि मैं आपसे मैप पूरा अच्छे से स्टडी करूंगा, भाई ये डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये है। इतने अच्छे से आपने लगाया यस हुआ सर। है, सुंदर मैप हमने लगाया हुआ है। तो मुझे खुद अच्छा यस लग रहा सर। था, मेरी क्यूरियोसिटी हो रही थी आपसे जानूं। तो अगर थोड़ा यस समय सर। देंगे उस चीज के लिए भी तो बड़ा अच्छा रहेगा, सभी स्टूडेंट्स को काफी लाभ मिल जाएगा यस कि भाई यस सर, छत्तीसगढ़ बिल्कुल के सर। पूरा मैप को कैसे स्टडी करें, मैप में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज आपको तैयार अच्छे से करनी है। तो बच्चों के लिए यस बहुत सर। लाभकारी रहेगा। तो समय थोड़ा सा दीजिएगा, यस सर। यस आपकी सर, बिल्कुल सहमति सर। में मांग रहा हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी सहमत हूँ सर इस चीज के लिए। अगर मेरे कुछ पढ़ाने से या फिर कुछ बताने से किसी एस्पिरेंट का काम आ रहा है, अपने पढ़ाई में लगा रहे हैं उसको, तो बहुत ये सौभाग्य की बात होगी सर मेरे लिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जल्दी ही आप यस सर। किरण राज जी से पढ़ेंगे मैप, और पूरे मैप के थ्रू आप क्या करेंगे, पूरा ज्योग्राफी अपना जो होता है तैयार करते हैं मैप के थ्रू। तो किरण जी से आप जानिएगा, यस बहुत सर। जल्दी आपको किरण जी का वीडियो मिलेगा। किरण जी आगे बढ़ते हैं यस हम सर। लोग, बड़े अच्छे आपने बताया। जी सर। किरण जी मैं यस हम सर। सभी से पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा इस बात को, अपनी सक्सेस यस में सर। अपने परिश्रम के यस अलावा सर। और किसका कंट्रीब्यूशन जोड़ना चाहेंगे आप, कि भाई इनके कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन के बगैर मेरी सफलता जो थी अधूरी थी? सर मेरे सक्सेस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेरे मामा जी का रहा है। जी क्योंकि मुझे हमेशा वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहे हैं। वो जी बिना किसी हेजिटेशन के कहना चाहिए, फिर पूरा विश्वास करते थे मेरे ऊपर जी कि। हेलो, सुन पा रहे हैं जी सर? जी 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 हाँ सर। तो मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं, जब भी जरूरत पड़ी है कुछ भी चीज़ की तो मुझे दिए हैं, उपलब्ध कराए हैं। और जी उनके बदौलत ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। क्योंकि मामा जी ने पूरे
कॉलेज से लेकर फिर कॉलेज के बाद का जो समय था या तैयारी के दौरान का, तो पूरा जी। सहयोग किया सर। तो इसलिए बहुत सबसे बड़ा जो श्रेय है उन्हीं को जाता है। उसके बाद सर मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा मेरा साथ दिए हैं, जो समझ नहीं आता है वो भी बताने में हेल्प किए हैं मेरा। जी। यस सर। तो मामा जी और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप जोड़ना यस सर। चाहेंगे भी, उनका सबका योगदान रहा कि आपको सफलता आपको मिली। तो यस डायलॉग सर। मंच का आपके मामा जी को और आपके दोस्तों को नमन मेरी ओर से। और मैं ये धन्यवाद सभी सर। को बोलता हूँ, सभी से कहता भी हूँ कि हर एक यस के सर। आसपास प्रतिभा है, आप उनका यस मदद सर। कीजिए। जैसे भी किरण जी बड़े गर्व से और बड़े ही क्या भावनात्मक होकर बोल रहे थे, मामा जी का नाम ले रहे थे, दोस्तों का नाम ले रहे थे। यस सर। तो हो सकता है कि यस सर। आपके दोस्तों आपके आसपास भी इसी तरह कोई हो प्रतिभा, उनकी आप मदद कीजिए ताकि वो भी आपका नाम ले बिल्कुल किरण सर। जी की तरह। तो सभी के लिए यही बात यस सर। किरण जी की ओर से। यस सर। किरण जी, मुख्य चुनौती आपके लिए क्या रहेगी? मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान। सर इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज था मेरा राइटिंग सर, राइटिंग ओके। और राइटिंग स्किल। यस सर, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड में हमें इंग्लिश में लिखना होता था सर, जी। तो इंग्लिश में लिखना होता था। और जब हम यहाँ आए पीएससी तैयारी करने के लिए, तो हमें जी। हिंदी में लिखना था, क्योंकि जी। पहले स्टार्टिंग से हिंदी चॉइस कर ली थी। तो जी। उसमें जो स्विच किया इंग्लिश से फिर हिंदी, तो बिल्कुल बिल्कुल। राइटिंग बहुत बेकार बनते थे, बहुत पुअर थे। और मुझे कभी कभी लगता था इस राइटिंग के साथ मेरा क्या होगा। तो उसको मैं ऐसे मतलब कमजोरी के तौर पर नहीं लिया, बल्कि उसमें सुधार करता रहा। जो भी बहुत लिखता बढ़िया। था या पढ़ता था, तो उससे लिख लिख के पढ़ता था, बार बार लिखता था, बार बार उस चीज को याद करता था, ताकि मेरी बिल्कुल। राइटिंग भी सुधरे और स्किल भी थोड़ी में सुधार हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और दूसरा चैलेंज था सर अपने आप में कि नोट्स बनाना। मैं कभी नोट्स बनाया नहीं था लाइफ में, कभी नोट्स ऐसे नोट्स से पढ़ा नहीं था, और नोट्स से मुझे समझ नहीं आते थे। लेकिन मजबूरी था, क्यों, कुछ तो सुधार करना था। और जी। सुधार सबसे बड़ा वही था कि नोट्स बनाना। तो नोट्स बनाकर मैं बहुत बड़ा बड़ा सुधार हुआ उसमें, राइटिंग स्किल में भी और राइटिंग में भी बार बार नोट्स बनाया। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुंदर राइटिंग को आपने कैसे ठीक किया कि जो राइटिंग का आपका चैलेंज था उसको आपने कैसे बेटर किया? ये प्रॉब्लम सर बहुत बच्चों की होती है। यस सर, क्योंकि राइटिंग सर उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर जी। भी राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो बहुत फ्रेंड बढ़िया। लोग भी मेरे को समझाते थे कि कोई बात नहीं किरण, या इतना लिखना कि समझ में आ जाए। इसलिए बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी इतना आता था कि हाँ समझ समझ सकते हैं, फिर सामने वाला पढ़ सकता है, मैं पढ़ सकता है, मेरे दोस्त। राइटिंग पढ़ने लायक बनाया, और बार बार प्रैक्टिस करता था। और साथ ही मैं टेस्ट भी देता था। टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उससे 2 महीना पहले आप टेस्ट दे दे रहे हैं, इससे आपको कमी का पता चलेगा। कमी के साथ साथ आपका स्पीड जो है मेंटेन होगी। क्योंकि बहुत सर बढ़िया। 46 क्वेश्चन रहते हैं लगभग, तो इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपके पास स्पीड है तब जी। जाके आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो राइटिंग भी पढ़ने लायक होगी, और आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये भी है सर कि टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे आपका आकलन होता है, साथ ही उसमें सुधार करने का मौका भी मिलता है। बहुत बढ़िया। यानी कि राइटिंग का जिंदगी की बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हो, उनको समझ में आ जाए, ये जरूरी है, ये आपको यस। होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट यस सीरीज सर। पर अपना बड़ा फोकस है कि टेस्ट आप खुद दें। टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका रिव्यू होता है, आपका डिवीजन हो जाता है, आपकी कमांड पता चल यस जाती सर। है। इस पर आपने पूरा पूरा अपनी यस बातों सर। को फोकस किया कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। यस सर। तो इसके अलावा कुछ और बात जो आप सभी एस्पिरेंट्स को, जो भी आपको देख रहे हैं, कुछ आप शेयर करना चाहें, उनको कुछ सुझाव देना चाहें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और खास तौर से उनके लिए मैं पूछना चाहूंगा जो एक दो बार पास फेल हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा सर, चाहे जितनी बार भी असफलता मिले, जी। हर बार आपको नई ऊर्जा के साथ आपको बाउंस बैक करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत जब बढ़िया। मन बना लिए हैं, जैसे जी। मन बना लिए हैं बहुत पीएससी बढ़िया। फाइट करने का, तो उसे आधे अधूरे ना छोड़ें। अगर पीएससी करना चाह रहे हैं तो पीएससी ही करें, उस पर विशेष फोकस दें। बोलते हैं सर कि हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत सर बढ़िया। जितने
कितने बार भी आपको हार मिले या फिर असफलता मिले, कोई बात नहीं, आपको और उत्तरोत्तर सुधार करते हुए आगे बढ़ना है, सुधार करना है। और चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, आप बनना चाह रहे हैं, प्रशासक बनना चाह रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे। एक दिन आपको आपकी सफलता जो है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। और यही बोलना चाहूंगा सर। बहुत बढ़िया। और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि सर जैसे ही कॉलेज से एंट्री करते हैं पीएससी, जो कि दुनिया है एक प्रकार से, ठीक है, तो वहाँ आते हैं सर, तो सबसे पहले किसी न किसी सीनियर से सजेशंस ले लें। और आने से पहले थोड़ा जांच परख कर लें कि कैसा सिलेबस होता है, क्या जी। पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। तो जो गलतियां हम अपने से गलती करके सीखते हैं, वो गलतियां फ्रेशर्स ना करें। और जब भी आए तो अच्छे जोश के साथ आए, और उसी जोश के साथ तैयारी जो है साल भर 2 साल जितना लगता करते हैं वो करते रहें। इस दौरान सर हम ये भी देखते हैं कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल। तो डीमोटिवेट ना हो। मैं बोलूँगा कि अगर वीडियो से या फिर किसी फ्रेंड से आप मोटिवेट होते हैं तो बिल्कुल उनसे बात कीजिए और वीडियो देखिए। अगर लगता है कि अब किसी से मोटिवेशन नहीं मिले, तो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सर खुद से। जब खुद से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे को डिप्टी कलेक्टर बनना है या फिर डीएसपी बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बिल्कुल बनेंगे, उसी जोश के साथ तैयारी कीजिए। रणनीति की पर बात करते हैं सर, कि एक विशेष रणनीति होनी ही चाहिए। अगर आप जैसे कि सर आप युद्ध करने जा रहे हैं, और युद्ध करने जा रहे हैं, आपके पास रणनीति नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत सर बढ़िया। अगर युद्ध जीतना है, पीएससी एक युद्ध से कम नहीं है सर, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं से हमें लड़ना पड़ता है, तो आपको जी। रणनीति के साथ लड़ना पड़ेगा। और बोलते बहुत हैं सर बढ़िया। कि ड्रीम प्लस डेट, आप जी। अपने ड्रीम जो देखा है उसे विशेष एक डेट फिक्स कीजिए, और उसी डेट के अंतर्गत आपको उसको पाना है। इसी को बोलते हैं सर गोल। तो ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। तो एक विशेष डेट देकर उसको फॉलो करना है, और तैयारी में हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी अच्छे से आपने बताया, और बहुत अच्छी चीजें, काफी ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भी इनको ध्यान रखना है, इनको सबको फोकस करना है। और अपने सभी के लिए यस कहा सर। भी परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। अब वो क्या ना कि यस वो सर। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बहुत अच्छा यस सर। स्लोगन आपने दिया, उसी पे आप तैयारी करें। तो यस सर। अंत करते हुए मैं आपको लास्ट प्रश्न ये करूंगा कि अभी अकाउंट यस सर। ऑफिसर आप बने हैं, आगे अभी यस सर। यात्रा जारी रहनी है, या बस अब यात्रा कंप्लीट हो गई है, अभी आगे कुछ और सपने हैं? सर मेरा जो ड्रीम जॉब था वो डीएसपी का था। जी। लेकिन कुछ कारणवश जो है 1.5 नंबर से कम हो गया। जी। 1.5 नंबर और एक्स्ट्रा मिलते तो मैं डीएसपी बनता। बहुत लेकिन बढ़िया। मेरे उससे पहले का जो, जब पीएससी बैकग्राउंड में आया सर, जी। पीएससी में आया करने, तो मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी भी होता है। जब यहाँ ओके। आया तो पता चला कि यूपीएससी भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके बारे में जैसे ही पता चला तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ उसको करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ जो है एक प्रकार से जुआ बोल सकते हैं, समय का जुआ तो खेल चुके थे, तो इसको छोड़ भी नहीं सकता था सर। और छोड़ना मैं चाहता भी नहीं था, क्योंकि इतना समय अब मामा जी ने पैसा लगाया था मेरे ऊपर, और मैं खुद का अपना समय लगाया था, इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। इसलिए इसको कंप्लीट करने का था। और जैसा कि मुझे अकाउंट ऑफिसर मिला है, तो बहुत लोग ने बताया और मैं भी जान पाया हूँ कि अकाउंट ऑफिसर में हमें समय मिलेगा, टाइम टू टाइम जॉब रहेगी। तो जाहिर सी बात है सर, हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो आगे की तैयारी करेंगे, तो अब डीसी डीएसपी में तो कर नहीं पाते सर, तो उसकी तैयारी छोड़ के मैं सीधा यूपीएससी को अटेम्प्ट करना चाहूँगा, उसके तैयारी में फोकस करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, यानी कि अपने को सीजीपीएससी में जो मिलना था ईश्वर ने दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यस आगे सर। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि जब पता चला यस यूपीएससी सर। कुछ होता है उसको जानकारी लेकर उसको हम आगे तैयारी करेंगे। मैं भी यस आपको सर। शुभकामनाएं देता हूँ डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से, और सभी एक्सपीरियंस की ओर यस से, सर। कि आपको धन्यवाद सर। यूपीएससी में एकदम प्रॉपर रैंक मिले, आप प्रॉपर आईएएस यस बने। सर। और अगली बार जब मैं आपका यस इंटरव्यू सर। लूं डायलॉग मंच एजुकेशन यस के सर। अलावा, तो वो जो इंटरव्यू मैं यस आपका सर। लूं, वो एक आईएएस अधिकारी यस का सर। लूं, एक आईएएस का लूं। तो आपको मेरी यस ओर सर। से, डायलॉग धन्यवाद मंच की सर। ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो जल्दी हम लोग करते हैं एजुकेशन प्रोग्राम भी, उसमें फिर मुलाकात होगी। आपको बहुत यस बहुत सर। शुभकामनाएं पुनः, और आप ऐसे जी ही सर। कार्य करते रहें, परिश्रम करते रहें, और इसी ऊर्जा के धन्यवाद सर। साथ खुद को भी और औरों को भी यस मोटिवेट सर। करते रहें।
बहुत बहुत बिल्कुल शुभकामनाएं। सर, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। यस। धन्यवाद सर।